हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज की वीडियो में हम मोशन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने मोशन के बारे में आपको बताया था, मोशन क्या होता है, मोशन के टाइप्स क्या होते हैं। आज उसके आगे के टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। आज हम इन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, और VUATS ये क्या होते हैं। आज हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो यह कहलाएगा चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी स्पीड में चेंज होना। मान लीजिए आप एक रोड पे जा रहे हैं, एक सड़क पे चल रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी सड़क पे हैं, तो आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो कम है। सडनली धीरे धीरे जो है वो भीड़ जो है ग्रेजुअली या सडनली कम हो जाती है, तो आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। तो आपका जो स्पीड है वो बढ़ गया, मतलब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो जो वेलोसिटी इंक्रीज हुई उसे ही क्या कहेंगे बच्चों, एक्सेलरेशन। यानी आपकी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ जाए, ऑब्जेक्ट कोई चल रही है स्ट्रेट लाइन में, उसकी स्पीड बढ़ गई तो उसे क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ठीक। अब मान के चलिए कोई एक ऑब्जेक्ट थी, एक ट्रेन ले लेते हैं। सपोज वी टेक अ ट्रेन, हम एक ट्रेन लेते हैं। अब ट्रेन की जो स्पीड है या वेलोसिटी है, मान के चलिए वो है 80 किलोमीटर पर आवर। डे टाइम में। ठीक है, अभी दिन के समय ट्रेन की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हुई। अब यह समझ लीजिए शाम का भी समय चल रहा है, इवनिंग टाइम। ये ट्रेन की स्पीड शाम को 5 बजे के आसपास है। ठीक है, आधे घंटे के बाद 5:30 PM, ठीक आधे घंटे के बाद ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो इसे क्या कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी जो थी आधे घंटे पहले 80 किलोमीटर पर आवर हुई, आधे घंटे के बाद इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो इसकी स्पीड में चेंज आया, उसे ही क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी में रिटार्डेशन भी आता है, लेकिन एक्सेलरेशन जनरली हम कहते हैं अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, रिटार्डेशन अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, समझते हैं इसको कैसे। मान के चलिए इसकी वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर थी, आधे घंटे के बाद इसकी वेलोसिटी 70 किलोमीटर पर आवर हो गई। मतलब इसकी जो वेलोसिटी थी वो डिक्रीज हो गई। पहले 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन भाग रही थी, आधे घंटे के बाद इसकी स्पीड 70 हो गई। यहां पे भी वेलोसिटी चेंज हुआ लेकिन डिक्रीज हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा अगर वेलोसिटी चेंज होकर बढ़ रही है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वो रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन को क्या कहेंगे, नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्चुअल में नेगेटिव है तभी उसका नाम है रिटार्डेशन। तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, चेंज तो हो रही है लेकिन डिक्रीज हो रही है, तो वो रिटार्डेशन है, और अगर इंक्रीज हो रही है तो वो एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब इसको एक और बेटर एग्जांपल से समझते हैं। अगर जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है इज सेम
टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर वेलोसिटी मोशन के डायरेक्शन में ही चेंज हो रही है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा और वो एक्सेलरेशन कहलाएगा। इसको समझते हैं। मान के चलिए ये ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रहा है, जो ट्रेन है वो इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। दिस इज द ट्रेन विच इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है। अब मान के चलिए, आप सभी जानते हैं ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, लेफ्ट में वेस्ट और राइट में ईस्ट। ईस्ट के डायरेक्शन में ट्रेन ट्रेवल कर रही है। ठीक है। 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, की वेलोसिटी में ट्रेन ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में। अब ड्राइवर ने ट्रेन का एक्सेलरेटर दबाया और उसकी स्पीड बढ़ा दी, तो जो उसकी स्पीड हो गई वो 100 से 120 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है। जो ट्रेन की स्पीड है वो 100 से कितनी हो गई? 120 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की जो स्पीड बढ़ेगी, जो एक्सेलरेशन लगेगा, वो तो इसी डायरेक्शन में लगेगा ना, तभी तो ट्रेन आगे बढ़ेगी। अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, एक्सीलरेटर लगाए, तो ट्रेन उसी डायरेक्शन में और तेजी से बढ़ेगी। मतलब एक्सेलरेशन, मोशन और एक्सेलरेशन दोनों का ही डायरेक्शन सेम है, फॉरवर्ड ईस्ट के डायरेक्शन में। तो क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ गए आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं एक रोड पे, सीधी सड़क पे, आपने स्पीड को बढ़ाया, एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी और तेजी से उसी डायरेक्शन में भागने लगी, जिस मोशन में, जिस डायरेक्शन में आप गाड़ी चला रहे थे। मतलब आपके गाड़ी का जो मोशन था वो सामने के डायरेक्शन में था और एक्सेलरेटर दबाने से वो उसी डायरेक्शन में और स्पीड से भागने लगी। तो जो चेंज हुआ वेलोसिटी या स्पीड, वो उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो मोशन और एक्सेलरेशन दोनों का ही डायरेक्शन सेम होगा, तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है। अब इसी चीज को समझते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन किस डायरेक्शन में होगा? एक्सेलरेशन एंड मोशन दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा। ध्यान से समझिए इस चीज को। ठीक है। मान लीजिए एक बाइक इसी ईस्ट डायरेक्शन में, सामने फॉरवर्ड डायरेक्शन में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। जो बाइक है वो इसी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे भाग रही है। ठीक है। अब सामने भीड़ आ गई, या सामने कुछ बच्चे आ गए, सामने कुछ जानवर आ गए, जिस वजह से ड्राइवर ने, जो बाइक चला रहा था, जो बाइकर था, उसने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने से जो स्पीड है वो बढ़ नहीं जाएगी, वो कम होगी। यानी ब्रेक लगाएंगे, अगर ब्रेक्स अप्लाई होगा, अगर ब्रेक्स अप्लाई होगा तो गाड़ी की जो स्पीड है वो कम हो गई। मान लीजिए 80 से 60 हो गई, तो गाड़ी का जो एक्सेलरेशन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा, वो गाड़ी को पीछे खींचेगा। आप जैसी ब्रेक लगा रहे, गाड़ी आगे जा रही है, फ्लो में जा रही है, स्मूथ फ्लो में, आपने ब्रेक लगाया तो गाड़ी जो है वो आगे नहीं जाएगी तेजी से, वो थोड़ा पीछे होगी, बिकॉज आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। तो मोशन उसको आगे लेके जा रहा था फॉरवर्ड, लेकिन ब्रेक लगाने से जो एक्सेलरेशन हुआ, जो चेंज इन वेलोसिटी हुई, वो बैकवर्ड हो गई, वो गाड़ी को पीछे की ओर ढकेलेगी। मतलब गाड़ी की स्पीड जिस फ्लो में आगे जा रही थी वो कम हो जाएगी, और ब्रेक लगने से जो गाड़ी पीछे की ओर खींचेगी। मतलब मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव, और उसको क्या कहेंगे? रिटार्डेशन।
अब इसको फॉर्मूले में देखते हैं बच्चों। एक्सेलरेशन में टाइम इज अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर। एक्सेलरेशन में टाइम बहुत क्रिटिकल फैक्टर हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम। जैसे आपने अगर कभी स्पोर्ट्स कार का एडवर्टाइज देखा है, उसमें लिखा होता है 0 to 100 in 5 seconds। मतलब गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाएंगे, जो स्पोर्ट्स कार है वो एकदम से एक्सेलरेट करके एकदम टॉप स्पीड में पहुंच जाएगा सिर्फ 5 सेकंड में। लेकिन नॉर्मल गाड़ी को उतना एक्सेलरेट करने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। यानी एक्सेलरेशन में टाइम बहुत क्रिटिकल है। आप कितना टाइम ले रहे हैं स्पीड को बढ़ाने में, स्पीड को घटाने में। ब्रेक सबसे अच्छा क्या होता है, जो गाड़ी को तुरंत स्टॉप कर दे। मतलब जब आप ब्रेक लगाएं, गाड़ी बहुत तेजी से बहुत कम टाइम में गाड़ी स्टॉप हो जाए। तो एक्सेलरेशन चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मतलब हमें गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना हो या गाड़ी की स्पीड को कम करना हो, उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कितने कम टाइम में गाड़ी एक्सेलरेट होकर टॉप स्पीड में आती है या कितने कम टाइम में गाड़ी स्टॉप हो जाती है, ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी मतलब जो बाद की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी है। और एक बात, यहां पे वेलोसिटी को आप स्पीड से समझिए। ठीक है, और एक बात आपको बता दूं, जब भी एक्सेलरेशन हम निकालेंगे हमेशा ये बात याद रखिएगा, किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है। बिकॉज एक्सेलरेशन का जो स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब भी आप एक्सेलरेशन को यूज करेंगे, इसका फॉर्मूला निकालेंगे, तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड। और एकदम इजी तरीका आपको बता देता हूं, सिंपल इंटू कर दीजिएगा 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप एक्सेलरेशन निकालने के, सॉरी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, वेरी सिंपल वे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कैसे हम इसको निकालते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन से समझते हैं। और फिर आपको यह भी बताऊंगा कब एक्सेलरेशन जो मैंने आपको बताया था प्लस माइनस कैसे आता है, वो भी अभी समझेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैंने लिखवाया है। समझ लीजिए, एक साइक्लिस्ट जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चला रहा था। ठीक है, ही वॉज ट्रेवलिंग, वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। नया वाला मार्क कर दीजिए। 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, अब इसने ब्रेक्स अप्लाई किए, इसने जो है ब्रेक्स अप्लाई किए, और ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी वो इंक्रीज तो नहीं होगी बच्चों, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है, मान के चलिए वो हो गई 18 किलोमीटर पर आवर। इसकी वेलोसिटी हो गई 18 किलोमीटर पर आवर। और ऐसा होने में इसको मान के चलिए 5 सेकेंड्स का टाइम लगा। कितने सेकंड का टाइम लगा? 5 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करिए। मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब
जो साइक्लिस्ट की फाइनल वेलोसिटी थी। अब फाइनल मतलब समझिए, आप लोग टेस्ट देंगे, अभी स्कूलों में एग्जाम देंगे, तो आपका इनिशियल जो हाफ ईयरली के मार्क्स हैं, जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे, उसको बोलेंगे इनिशियल। जो एनुअल एग्जाम होगा उसको बोलेंगे फाइनल। तो पहले जो साइक्लिस्ट की स्पीड थी, फाइनल मतलब लास्ट में जो होता है, तो पहले साइक्लिस्ट की स्पीड थी 36, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी को ही कहते हैं यू। यानी मैंने आपको बताया था ना बच्चों, यू क्या होता है? यू होता है इनिशियल वेलोसिटी। डिग्रीज, यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। तो साइक्लिस्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। और फाइनल वेलोसिटी जो बाद में दी गई है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो हुई फाइनल फाइनल वेलोसिटी क्या है? 18। तो v को क्या कहेंगे बच्चों? फाइनल वेलोसिटी, यानी जो बाद की वेलोसिटी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल रीडिंग। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 18 किलोमीटर पर आवर। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? फाइनल वेलोसिटी यानी v, इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम दैट इज t। अब यहां पे किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो इसे मुझको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो मैंने आपसे क्या कहा था, किससे मल्टीप्लाई करना? 5/18। तो ये जो 36 है, इसको अगर मैं इंटू करूं 5/18 से, 18 1 जा, 18 2 जा, 2 5 जा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई? 10। इनिशियल वेलोसिटी यानी u, वो भी 18 है, लेकिन वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18, 18 18 कैंसिल, क्या बचा? 5। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे 5। एक मिस्टेक हो गया बच्चों मेरे से छोटा सा, फाइनल वेलोसिटी हमारा 5 है, तो फाइनल वेलोसिटी v के जगह मुझे क्या लेना है? 5। और इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी थी, वो मेरी कितनी आई थी? 10। तो 5 माइनस 10। और टाइम 5 सेकेंड्स। टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए, अगर सेकंड में है तो वेल एंड गुड, आप ले लीजिए, लेकिन अगर सेकंड में नहीं है तो उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में। तो टाइम 5 सेकेंड्स, कितना आ गया? 5। अब कई बच्चे यहां पे क्या करेंगे, जो उन लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, अरे वाह, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, कैंसिल कर दो। दिस इज रॉन्ग मेथड टू कैलकुलेट, ऐसे नहीं करना है बच्चों आपको, ठीक है? पहले आप इसको माइनस करिए, प्लस माइनस माइनस, 10 से 5 माइनस होगा 5, बड़े नंबर का साइन लगता है माइनस, 5 5 कैंसल, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए आया एक्सेलरेशन माइनस में, और माइनस का मतलब इट विल बी नोन एज रिटार्डेशन, इट विल बी नोन एज रिटार्डेशन। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, मैंने बार बार बोला है, जब भी आप ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी चल रही है सामने की ओर फॉरवर्ड, लेकिन जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो एक्सीलेटर को आगे की ओर नहीं बढ़ाता गाड़ी को, वो पीछे की ओर खींचता है, ताकि गाड़ी स्टॉप हो जाए, रुक जाए, उसकी स्पीड कम हो जाए। तो गाड़ी चल रही है आगे फॉरवर्ड, लेकिन ब्रेक लगाने से जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो बैकवर्ड लग रहा है। तो एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है मोशन और एक्सेलरेशन का, तो हमेशा एक्सेलरेशन किस में आएगा? तब माइनस में, आप देख सकते हैं, ठीक है? या फिर इसको और समझ लीजिए, अगर आपका फाइनल वेलोसिटी v आपके इनिशियल वेलोसिटी से छोटा है, लेस देन है, तो एक्सेलरेशन हमेशा आएगा किसमें? माइनस में। आप खुद देखिए, इसकी फाइनल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर थी, जिसको जब मैंने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में तो वो 5 आई, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी 36 थी, जिसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो वो 10 आया। तो आप देख सकते हैं जो v है 5, वो u इनिशियल वेलोसिटी 10 से छोटा है। इसीलिए जब भी आपका फाइनल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी से छोटा होगा तो एक्सेलरेशन किस में आएगा? माइनस में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ए को कहते हैं एक्सेलरेशन, ये मैंने आपको बता दिया। टी क्या होगा बच्चों? टाइम टेकन। टी विल बी नोन एज टाइम टेकन। और एस को हम आगे जाके देखेंगे कि एस किसे कहते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों एक्सेलरेशन का। मान लो एक ऑब्जेक्ट 72 किलोमीटर पर आवर में ट्रेवल कर रही थी। 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दिया और गाड़ी की जो वेलोसिटी थी वो इंक्रीज होके पहुंच गई 108 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऑब्जेक्ट पहले इस स्पीड से ट्रेवल कर रही थी, इस वेलोसिटी से 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अब उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई 108 किलोमीटर पर आवर। और ऐसा होने में जो टाइम लगा वो है 1/4 ऑफ ए मिनट। मिनट का 1/4 लगा। तो एक्सेलरेशन में सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहां पे जो फाइनल वेलोसिटी है, जो फाइनल रीडिंग है वो 108 है, क्योंकि स्टार्टिंग वेलोसिटी उसकी 72 थी। अब वो चलने लगी और उसकी स्पीड बढ़ के 108 हो गई, तो फाइनल रीडिंग 108 है। तो v कितना हो गया? 108। और जो स्टार्टिंग वेलोसिटी थी जिसमें वो ट्रैवल कर रही थी वो u कितना हो गया? 72 किलोमीटर पर आवर। और क्योंकि यह किलोमीटर पर आवर में है तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड। तो चेंज कर लेते हैं, 108 को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18। 18 1 जा, 18 6 जा, 6 5 जा, 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी v वो है 30 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, जो कि 72 किलोमीटर पर आवर में है, इंटू 5/18। 18 1 जा, 18 4 जा, 4 5 जा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी है 30, इनिशियल वेलोसिटी है 20। टाइम जो कि मिनट में है उसे भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। ऑफ मतलब इंटू 1/4 इंटू 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड्स। 4 1 जा, 4 15 जा, कितना टाइम लगा? 15 सेकेंड्स। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, फाइनल वेलोसिटी v 30, इनिशियल वेलोसिटी u that is 20, टाइम that is 15। 30 minus 20 10 upon 15। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 upon 3 और 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां पे आप देखिए हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, क्यों? क्योंकि आपका जो v है वो u से ग्रेटर है। देख सकते हैं आप, v 30 u से ग्रेटर है, तो v जब भी u से बड़ा होगा, जब आपका फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ा होगा, तो आपका एक्सेलरेशन हमेशा किस में आएगा? पॉजिटिव में। और यहां पे गाड़ी चल रही थी आगे, एक्सेलरेटर दिए तो वो और तेजी से आगे बढ़ने लगी, मतलब गाड़ी के मोशन का डायरेक्शन भी फॉरवर्ड था, और एक्सेलरेट करने पे गाड़ी उसी आगे की ओर
फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर और तेजी से बढ़ने लगी। मतलब मोशन गाड़ी का और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम था, फॉरवर्ड। और जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो एक्सेलरेशन किस में आएगा? पॉजिटिव में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। जैसे कोरबा टू चांपा कितना किलोमीटर? 30 या 35 किलोमीटर। कोरबा टू बिलासपुर कितना किलोमीटर है? 75 किलोमीटर। टीपी नगर से निहार का कितना दूर है? 2 या 2.5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस का मतलब है सिंपल ऑब्जेक्ट कितना दूर तक ट्रेवल कर रहा है, उसको कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आप ऐसे बोलेंगे कि भाई बिलासपुर किस डायरेक्शन में है, चांपा किस डायरेक्शन में है, तो वैसे तो है, लेकिन क्या उससे डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ेगा? पेट्रोल तो जलना ही है। अगर आप गाड़ी लेके चांपा जा रहे हैं, गाड़ी लेके आप बिलासपुर जा रहे हैं, अब वो किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन आपकी गाड़ी को एक डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। गाड़ी में पेट्रोल लगेगा या डीजल लगेगा, तो तेल जलेगा या पेट्रोल लगेगा या डीजल लगेगा। तो अगर हम टोटल में देखें तो जनरली डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। और दूसरा, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप छोटी से छोटी दूरी भी, मैं यहां से सीढ़ी चढ़ के 2 कदम नीचे जाता हूं तो भी मेरा डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा। और अगर मैं कोई डिस्टेंस कवर नहीं करता तो फिर वो डिस्टेंस जीरो होगा। लेकिन अगर आप कहीं से कहीं जा रहे हैं तो क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? नहीं। क्या डिस्टेंस कभी माइनस में आ सकता है? नहीं। ठीक है, तो फिजिक्स में डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, डिस्टेंस में कभी जीरो नहीं हो सकता डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी माइनस नहीं हो सकता। और यहीं पे होगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का खेल, जो मैंने आपको पहले भी बताया है बच्चों। स्केलर डिस्टेंस है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। अब समझिए, फिजिक्स में डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोरबा से निहारिका जा रहा हूं, निहारिका ईस्ट में है अगर, और आपका बुधवारी वेस्ट में है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन क्या इससे मेरे गाड़ी के पेट्रोल में कोई फर्क आएगा कि निहारिका जाएंगे तो तेल नहीं लगेगा, बुधवारी जाएंगे तो तेल लगेगा? ऐसा तो नहीं होने वाला। इसका मतलब डिस्टेंस ओडोमीटर जो दिखाता है कि आपकी गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तब आपके ओडोमीटर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप ईस्ट जा रहे, वेस्ट जा रहे, नॉर्थ जा रहे या साउथ जा रहे। वो सिंपल शो करता है कि गाड़ी ने इतना डिस्टेंस कवर किया। आपने देखा होगा आपकी गाड़ी के डिजिटल बोर्ड में जो ऊपर में लगा होता है उसमें ओडोमीटर दिया होता है जो बताती है कि गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो उसमें डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। और फिजिक्स में जिसमें डायरेक्शन का लेना देना ना हो, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड का इंपॉर्टेंस हो, उसके वैल्यू का इंपॉर्टेंस हो, उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो आपका डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और क्यों कहते हैं अब वो समझते हैं। और वेक्टर किसे कहेंगे? जिसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होगा। कैसे होगा अब हम वो समझते हैं। और एक बात, फिजिक्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड को एस कहते हैं। आगे जाके आपके बहुत काम आने वाला है, जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे डिटेल में तब ये बहुत काम आएगा। एस डिस्टेंस को बोलते हैं फिजिक्स में। एस डिनोट करता है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन।
ये डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। ठीक है, कैसे, अब उसको देखते हैं एग्जांपल के साथ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको समझ लीजिए। ये है ए और ये है बी। ठीक है, और इसको बताने से पहले एक चीज और बता दूं, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है। ये सारे डिस्प्लेसमेंट में हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। नेवर, डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। कैसे, आप समझते हैं। मान लीजिए ए और बी जो है, इसके बीच में 200 मीटर का डिस्टेंस है। ए और बी के बीच में 200 का डिस्टेंस है, और ए से बी का जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट, और बी से ए का जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी की ओर चलेगा तो वो ईस्ट में जाएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट बी से ए की ओर आएगा तो वो वेस्ट में जाएगा। अब समझते हैं। मान लीजिए केस 1, पहला केस, ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाता है, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ। जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी तक जाता है और रुक जाता है, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, 200 मीटर, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। अभी ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में गया है, जो है ईस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये वाला। लेकिन कब, जब डायरेक्शन डजंट चेंज। ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में बढ़ता गया और बी पे आके रुक गया। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में लगातार ट्रेवल करते जा रहा है और अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। यानी अगर कोई स्ट्रेट लाइन में 100 किलोमीटर तक भी चल गया, डायरेक्शन बिना चेंज किए सीधा सीधा, तो उसका डिस्टेंस कवर भी 100 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 100 किलोमीटर। तो यहां डायरेक्शन ने रोल प्ले किया, बिल्कुल बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब, जब डायरेक्शन चेंज ना हो। ठीक है, अब मैं लेता हूं केस 2। ये ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है, यहां से ये दिख रहा है ना। केस 2 लेता हूं मैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी गया, वापस बी से ए आ गया, मतलब जहां से शुरू हुआ था वापस वहीं पहुंच गया। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों, 200 मीटर गया ए से बी, और बी से वापस ए तक आया, गया भी 200 मीटर, वापस भी आया 200 मीटर। तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ बच्चों, 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 400 मीटर। लेकिन जानते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। क्यों डिस्प्लेसमेंट 0, मैंने डिस्प्लेसमेंट का क्या बताया था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसका फाइनल पोजीशन भी ए है और स्टार्टिंग पोजीशन भी ए था, तो ए माइनस से कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जहां से वो शुरू किया था वापस वहीं पहुंच गया।
जनरली डिस्प्लेस का मतलब क्या है? जगह बदलना। मान लीजिए ये बोर्ड, ये दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा झुकाइए, दिखाना पड़ेगा। अब दिख रहा है? मान लीजिए डस्टर है, इस डस्टर को मैं उठा के यहां तक ले आया, वापस इस डस्टर को लाके यहां रख दिया। डस्टर ने डिस्टेंस कवर किया, मान लीजिए 5 मीटर है या जो भी है, 2 मीटर 3 मीटर, तो 2 मीटर 2 मीटर 4 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कहां हुआ? ऑब्जेक्ट जहां से निकला था वापस वहीं आ गया। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा था जीरो हो सकता है, लेकिन ये कब हुआ? एक बार ऑब्जेक्ट गया ईस्ट में और वापस जब आया तो वेस्ट में, मतलब ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हुआ। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम था, लेकिन जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ और ऑब्जेक्ट जहां से शुरू हुआ था ए से वापस वहीं पहुंच गया, तो ए माइनस ए, ये तो इनिशियल पॉइंट क्या था? जीरो। इसका फाइनल पॉइंट भी क्या? वापस वहीं आ गया, तो फाइनल पॉइंट भी जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट जहां से शुरू किया था वापस वहीं आ जाए डायरेक्शन चेंज करके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। ठीक है, ध्यान रखिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब थर्ड केस देखते हैं। मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है सी, ए से सी जो है वो 150 मीटर है और सी से बी का जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है और बी से सी आता है। पहले ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है और बी से वापस सी आता है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? केस 3 कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों बताइए? पहले वो गया यहां से यहां 200 मीटर, जब वो ए से बी गया और वापस बी से सी आया तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 50 मीटर। तो 200 प्लस 50 कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 250 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। देखिए इसने डायरेक्शन चेंज किया। अब समझिए, ए से बी गया ईस्ट, वापस बी से सी आया वेस्ट, लेकिन क्या इससे इसके डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। इसीलिए मैं कह रहा था कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस का वैल्यू निकालने में डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके डिस्टेंस में, चाहे सी यहां हो और अगर सी यहां होता, मान लीजिए इसी सी को मैं यहां ले लेता सपोज, और यह डिस्टेंस भी 50 मीटर ही होता, तो ए से बी गया 200, वापस बी से सी गया 50, 200 प्लस 50 250। मतलब अगर वो वापस आए पीछे होकर डायरेक्शन चेंज करके तो भी डिस्टेंस 250, और अगर वो फॉरवर्ड जाए डायरेक्शन ना चेंज करके तो भी डिस्टेंस 250। इसका मतलब डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई वैल्यू ही नहीं है, डायरेक्शन का कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए डिस्टेंस को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब इसी में डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट बताइए, फाइनल पोजीशन। अब यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अभी जो फाइनल पोजीशन है वो यहां पे है, ऑब्जेक्ट अभी यहां पे है, और सी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 150 मीटर। तो फाइनल पोजीशन 150। इनिशियल पोजीशन शुरू कहां से हुआ था? ए से, और ये क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट 0, तो 150 माइनस 0 150। देखिए डिस्प्लेसमेंट 150 आ गया। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम है क्योंकि उसने डायरेक्शन चेंज किया लेकिन वापस वहां तक नहीं गया, जहां से शुरू हुआ था वापस वहां तक नहीं गया, वो कहां तक आया? सी तक आके रुक गया,
तो डिस्प्लेसमेंट क्या है 150। और वैसे भी डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल। तो ए से बी तो लॉन्गर डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ए से सी। ए से सी कितना है 150 मीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और अगर मान लीजिए जो सी है उसको मैं यहां लेता और ये भी 50 मीटर होता, जो डिस्टेंस में मैंने अभी आपको सिखाया, तब डिस्प्लेसमेंट जानते हैं कितना हो जाता। अगर वो ए से सी तक जाता, ध्यान से समझिए, तो डिस्प्लेसमेंट, उसने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो उसका डिस्टेंस 250 और डिस्प्लेसमेंट भी 250, क्योंकि उसने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है बी से सी। लेकिन जैसे ही उसने अपना डायरेक्शन बदल दिया, जो सी है वो बैकवर्ड की ओर आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 150। यानी अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करता तो डिस्प्लेसमेंट उसका 250 होता और डिस्टेंस भी 250 होता। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन चेंज कर दिया, डिस्प्लेसमेंट देखिए 150 हो गया। यानी डायरेक्शन चेंज करने से डिस्टेंस में कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में असर पड़ रहा है। इसका मतलब डायरेक्शन हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले इन डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों, जिसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है वो स्केलर क्वांटिटी है, और जिसमें डायरेक्शन का रोल है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी। एक लास्ट केस देख लेते हैं बच्चों, जब मैं आपको बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये जीरो के लेफ्ट में आ गया, तो ये हो गया -40, ठीक है। और इसको मैं ले लेता हूं डी। केस 4, जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी गया, बी से वापस डी तक आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन अभी उसका क्या है -40, क्योंकि वो जीरो के लेफ्ट में है। आप लोग पढ़े हैं ना बच्चों इंटीजर में, जो जीरो के लेफ्ट में होता है -1 -2, जो राइट में होता है पॉजिटिव +1 +2। तो ये जीरो था तो जीरो के लेफ्ट में है, तो ये फाइनल पोजीशन इसका -40। और इनिशियल पोजीशन स्टार्ट कहां से हुआ था वो ऑब्जेक्ट जीरो से, तो क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट -40। या ऐसे भी समझिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से सी शॉर्टेस्ट है, ए से बी शॉर्टेस्ट है, या ए से डी शॉर्टेस्ट है, ए से डी शॉर्टेस्ट है, तो -40। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट माइनस में आ गया, देखिए माइनस में भी आ गया। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट जहां से शुरू हुआ था अगर उसके भी आगे निकल जाए तो डिस्प्लेसमेंट माइनस में आ सकता है। तो देखिए डायरेक्शन का कितना बड़ा रोल है क्या निकालने में, डिस्प्लेसमेंट निकालने में। तो ये मैंने आपको आज के टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सिंपल वे से समझाया, और फिजिक्स को मैं ऐसे ही एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। आपको मजा आएगा फिजिक्स पढ़ के, साइंस पढ़ के। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।